हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आपके स्पार्क। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। मींस हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे। तो आइए इस बारे में जान लेंगे। आज इसके कुछ स्पेसिफिक नेम जो कॉमन नेमिंग है उसे जानेंगे और उसकी हम आईपैक नेमिंग को भी जानेंगे। ठीक है, तो जैसे ये रहा हमारा बेंजीन कंपाउंड। क्या है ये? हमारा क्या है? बेंजीन कंपाउंड है। अगर हम इसे फॉर्मली हम जो जानते हैं, अगर उसके बेसिस पर हम इसकी आईपैक नेमिंग को लिखना चाहें तो इसका आईपैक नेमिंग क्या होगा? अगर हम उसके बेसिस पर अगर हम इसका आईपैक नेमिंग लिखें तो इसका आईपैक नेम होगा, एक हेक्सागन कंपाउंड है, हेक्सागन है, ठीक है ना। तो अगर हम उसके बेसिस पर अगर हम इसकी नेमिंग करें तो इसका नेमिंग हो जाएगा साइक्लो हेक्सा 135 ट्राइन। ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 3 5 ट्राइन। हम तो जानते हैं मल्टीपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड या अल्कीन एंड अल्काइन में नंबरिंग किस बेसिस पे करते हैं। तो 135 इसे पोजीशन मिलेगा और इसके नेमिंग हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो हेक्सा 135 ट्राइन। बट आईपैक ने क्या कहा, इसे गलत कर दिया। कहा इतनी बड़ी नेमिंग की जगह हम इसका एक स्पेसिफिक नेमिंग है आईपैक नेमिंग, इसे हम किस नाम से जानेंगे? बेंजीन। ठीक है। तो अब से हमें जब भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड मिले, ठीक है, हेक्सागन जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसके आईपैक नेम क्या होगा? बेंजीन होगा। इसे बेंजीन कंपाउंड का नाम दिया गया। वजह क्या है इसका? होता क्या, इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं एक दूसरे पोजीशन से क्या करते रहते हैं? एक डिलोकिलाइज करते रहते हैं, मींस रिजोनेंस करते रहते हैं एक दूसरे के। ये अपने फिक्स पोजीशन पर क्या होते हैं? ये अपने फिक्स पोजीशन पर नहीं होते। ठीक है, बस यही वजह, ये इस पोजीशन में भी होते हैं और इस फॉर्म में भी होते हैं। डबल बॉन्ड देखो, कभी इस कार्बन के बीच में है, कभी डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में है। ठीक है, और इसका अगर रियल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। तो बस यही वजह है कि इसमें जो है डबल बॉन्ड क्या होते हैं? डिलोकलाइज करते रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इसे बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन के नाम से आईपैक नेम जाना गया। साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन को अब से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम जीओसी पढ़ेंगे, वहां पर रेजोनेंस क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिटेल स्टडी हम वहीं पर करेंगे। तो आइए सीखते हैं कुछ कॉमन नेमिंग। जैसे कि ये क्या है, बेंजीन रिंग पर अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे कि हम पहले जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। तो देखा जाए जैसे कि यहाँ पे हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी एटम या ग्रुप क्या कर दिया जाए, अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, किसी भी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके उसके जगह कोई भी एटम या ग्रुप्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं हम इसे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। अगर एक और अगर रिमूव करके अगर और हाइड्रोजन के जगह एक और कोई भी एटम्स या ग्रुप अगर ऐड कर देते हैं तो हम इसे बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। और इसमें हम खास बात ये जाननी है, अगर हमें जैसे मान लीजिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड कोई भी बेंजीन कंपाउंड है तो इसके जो बगल वाला कार्बन होगा, इससे एडजेसेंटली जो कार्बन होंगे उसे हम बोलेंगे आर्थो पोजिशन। ठीक है, और उसके बाद जो उससे 120 डिग्री एंगल पर होगा जो उसके बगल वाला कार्बन, उसे हम बोलेंगे मेटा पोजिशन। एंड जो उसके 180 डिग्री पर होगा उसे हम बोलेंगे पैरा पोजीशन। हमें यही बात जाननी है। इसमें 3 पोजीशंस होते हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। हम जब इसकी आईपैक नेमिंग करेंगे तो हम इसके एब्रीविएशन यूज करेंगे, आर्थो, स्मॉल एम मेटा एंड स्मॉल पी पैरा। हम इसके एब्रीविएशन को यूज करेंगे। अगर हम इस पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम इप्सो। ठीक है, बट यहाँ पे हमें इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या, जो भी ग्रुप लगा होगा उस ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? आर्थो पोजीशन। ये इसकी सिमेट्रिकल है तो ये भी क्या होगा? आर्थो पोजीशन। और उसके बगल वाले कार्बन पे जो होंगे उसे मेटा पोजीशन, और जो उसके 180 डिग्री पर होंगे उसे क्या बोलेंगे हम? पैरा पोजीशन। तो देखा जाए तो ये क्या है हमारा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड
कंपाउंड है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड है, तो इसकी हमें कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसको हम कॉमन नेमिंग बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे टॉलुइन। बट अगर हम इसकी आईपैक नेमिंग अगर हम सीखना चाहें तो इसका आईपैक नेमिंग क्या होगा, तो करें तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट है, इसे हम बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन, तो हमें उतनी बड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए अगर हम इसकी बात करें तो इसका आईपैक नेम हो जाएगा, तो हमने जैसे बताया जो कॉमन नेमिंग होंगे हम उसी के बेसिस पर हम आर्थो मेटा पैरा को डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा रहा कॉमन नेमिंग, इसका टॉलुइन हम इसे बोलते हैं। तो अगर इसके बेसिस पर, अगर इस ग्रुप के अगर हम बेसिस पे बात करें तो ये होगा उसका आर्थो पोजिशन और ये होगा उसका मेटा पोजिशन और ये पैरा पोजिशन। तो हम इसकी अगर आईपैक नेमिंग की बात करें तो हो जाएगा पैरा, एब्रीविएशन यूज करेंगे स्मॉल पी, मेटा क्लोरो टॉलुइन। ठीक है ना, इसका ये हो जाएगा आईपैक नेम मेटा क्लोरो टॉलुइन। या अगर हम इसका और एक दूसरा नाम करें, अगर नेमिंग करें तो 1 2 3 हो जाएगा 3 क्लोरो टॉलुइन। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो टॉलुइन। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो क्या हमारा बेंजीन कंपाउंड, इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, NO2 सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इसे बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें देखो क्या है, इसमें NO2 ग्रुप भी लगा हुआ है और CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है। अब रही बात कि हम इसके बेसिस पे हम नंबरिंग करें, इसके बेसिस पे, तो हमें पता है कि जो ज्यादा फेमस नेम है टॉलुइन जो है ज्यादा फेमस नेमिंग है। ठीक है, तो हम इसकी बेसिस पे नंबरिंग करते हैं, तो ये होगा हमारा नंबर 1 कार्बन, ये होगा हमारा सेकेंड कार्बन। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे अगर मूव करें, मान लीजिए अगर हम ये अगर हमारा ग्रुप है, अगर हम इस ग्रुप की बेसिस पे देखें तो ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा हमारा आर्थो पोजीशन। तो हम इसकी अगर नेमिंग की बात करें तो लिख सकते हैं आर्थो नाइट्रो टॉलुइन, या हम इसे लिख सकते हैं 2 नाइट्रो टॉलुइन। ठीक है, या हम अगर इसकी और अगर नेमिंग अगर हम लिखना चाहें तो इसकी हम नेमिंग ये भी लिख सकते हैं 1 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, आइए देखते हैं, इसकी बात करते हैं। ये 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट मेथ एंड एथ इथाइल, दिस वन इज बेंजीन। इसकी हम नेमिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इथाइल बेंजीन। ऐसे हम अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा 1 कार्बन, ये क्या होगा 2 कार्बन, तो इसे हम लिखेंगे 1,2 डाई मिथिल, 1,2 डाई मिथिल बेंजीन। ठीक है, क्या होगा इसका 1,2 डाई मिथिल बेंजीन। और इसका अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो देखिए ये एक दूसरे के किस पोजीशन पर है, ये दोनों एक दूसरे के आर्थो पोजीशन पर हैं। इसका कॉमन नेमिंग होता है, अगर बेंजीन रिंग से 2 CH3 अगर जो ग्रुप लगे हुए हैं तो हम इसे बोलते हैं जाइलिन। ठीक है, जाइलिन। और ये एक दूसरे के आर्थो पोजीशन पर है तो हम इसे लिख देंगे आर्थोजाइलिन, इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों अगर देखा जाए तो एक दूसरे के किस पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है, तो इसे हम बोलेंगे मेटाजाइलिन। अगर बेंजीन रिंग से 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसे बोलते हैं जाइलिन। एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है तो इसे हम मेटाजाइलिन। और इसे 1,4 एक दूसरे के किस पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर, तो हम इसे बोल देंगे पैराजाइलिन। ठीक है ना, और आप इसे लिख सकते हैं, इसे नंबरिंग अगर करें तो 1,3 डाई मेथिल बेंजीन, 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। ठीक है, या हम इसे ये भी कर सकते हैं आर्थो डाई मेथिल बेंजीन एंड मेटा डाई मेथिल बेंजीन एंड दिस वन इज पैरा डाई मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो आप इसके ये नेमिंग भी कर सकते हैं, ये इसका रहा कॉमन नेमिंग। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, नंबरिंग स्टार्ट करें इस कार्बन से 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो जाएगा 1 3 5 ट्राईमेथिल बेंजीन। ठीक है, जैसे वहां था सिंपल वैसे यहाँ भी है 1 3 5 ट्राईमेथिल बेंजीन। इसका कॉमन नेमिंग होता है मेस्टिलिन, इसे हम मेस्टिलिन के नाम से जानते हैं, मेसिटिलिन। जैसे यहाँ पे जाइलिन था, अगर ये 1 3 5 पोजीशन पर अगर CH3 ग्रुप जुड़े हुए हो तो हम इसे मेस्टिलिन बोलते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ हाइड्रोकार्बन्स के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कॉमन नेमिंग एंड उसके आईपैक नेमिंग। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमारे पास बेंजीन रिंग क्या हो, 2 या 2 से अधिक अगर बेंजीन रिंग अगर एक दूसरे से क्या हो जुड़े हुए हैं तो हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में लगे हुए हैं तो हम इसका जो कॉमन नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग की अगर बात करें तो ये होता है, इसे हम बोलते हैं नेप्थलीन। एंड इसे बोलते हैं हम
एंथ्रासीन, ठीक है, और इसे बोलते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, ठीक है। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किसमें कितने बेंजोनोइड रिंग होते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन क्या होता है। इसे जब हम जीओसी पढ़ेंगे तब वहां पर देख लेंगे। इसके हम यहाँ पे कॉमन नेमिंग को जानते रहेंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने हैं, हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है, अगर ये मान लीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इससे कोई भी हमारा कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, कोई भी रिंग या स्ट्रक्चर कुछ भी जुड़ा हुआ है, अगर हम इसे क्या करें, अगर हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें, अगर हम इसे अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो हम इसे क्या नाम नेमिंग करेंगे, इसका आईपैक नेमिंग में फिनाइल। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, मीन्स CS बेंजीन से रिंग से लगा हुआ CS2 ग्रुप, उसमें क्या हो, एक फ्री वैलेंसी हो, तो हम इसके अगर हम सब्स्टिट्यूएंट के साथ अगर हम एक फ्री वैलेंसी सिर्फ अगर प्रेजेंट हो, तो हम अगर इस पूरे को अगर हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। अगर उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, दो फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के हम को अगर हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो हम इसे बोलेंगे बेंजल। और अगर इसमें सिर्फ कार्बन एटम जुड़े हों, तीन के तीनों क्या हों, फ्री वैलेंसीज लगे हुए हों, तो इसे हम बोलेंगे बेंजो। तो आइए इसके बेसिस पर हम नेमिंग सीख लेते हैं। क्या है, ये हमारे क्या है, साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसे फिनाइल बोलते हैं अगर CS2 के साथ लगे हो, तो इसे हम बेंजाइल बोलते हैं। अगर CH बचा हुआ, दो फ्री वैलेंसीज हो तो इसे हम बेंजाइल, अगर 3 फ्री वैलेंसीज हो तो इसे हम बेंजो बोलते हैं। तो आइए इसी बेसिस पर हम यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग, उससे CS2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक फ्री वैलेंसी है जिसे कौन कंप्लीट कर रहा है, क्लोरीन एटम कर रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे की बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल। तो हमारा इसका अगर नेमिंग हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। या अगर हम इसको अगर हम इसे अगर मानते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो हो जाएगा फिनाइल, 1 कार्बन की चैन है, इसे बोलेंगे हम क्लोरो मेथेन, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका नेमिंग। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए दो फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, मीन्स दो फ्री वैलेंसीज कौन कंप्लीट कर रहा है, फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, इस CH के साथ लगे ग्रुप को पूरे को क्या बोलेंगे हम, इसको पूरे को बेंजल। तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजल फ्लोराइड, ठीक है। खास बात यह है, अगर हमें जैसे मान लीजिए बेंजल फ्लोराइड हमें नेमिंग कर दिया, तो हमें इससे ये पता चल गया कि बेंजल है, मीन्स हमारे पास दो फ्री वैलेंसीज हैं। और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन ग्रुप फ्लोराइड दे दिया, मीन्स हमारे पास जो फ्री वैलेंसीज बचे हुए हैं उसमें 2 फ्री वैलेंसीज, उसे कौन कंप्लीट कर रहा है, फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पे हमें बेंजल डाइफ्लोराइड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। खास बात इसमें यही तक, हमें यहाँ पे बेंजल डाइफ्लोराइड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसमें बात करें CCl3 में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेंजो, फ्री वैलेंसीज कौन कंप्लीट कर रहा है, क्लोरीन एटम, इसे हो जाएगा बेंजो क्लोराइड, ठीक है। अगर हम इसकी ही मान लीजिए, अगर हम इसको अगर इसे अगर हम मानते हैं फिनाइल, तो इसका क्या हो जाएगा, फिनाइल डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है, फिनाइल डाइफ्लोरोमीथेन। ऐसे इसका हो जाएगा फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। तो आप उसके बेसिस पर भी नेमिंग कर सकते हैं, आप इसके बेसिस पर भी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये रहा हमारा, अगर हम इसे बेंजीन माने, ठीक है, अगर हम इसे सब्स्टिट्यूएंट मानते थे, क्या हमारा फिनाइल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका ये होगा आईपैक नेम। अगर इसी कॉमन नेमिंग की बात करें तो किस नेम से फेमस है ये, इसे बोलते हैं हम फिनॉल, ये इसका कॉमन नेमिंग है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस वाले की बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से 1 2, यहां पे लिखेंगे 2 मिथाइल, इसे क्या पूरे को लिखेंगे, इसका कॉमन नेमिंग जो है, इसका कॉमन नेमिंग वही कर देंगे। या हम इसी अगर हम इसकी बात करें, अगर किसी भी बेंजीन रिंग से एक OH और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्रिसाल। क्या बोलते हैं उसे हम, क्रिसॉल,
ठीक है, उसे हम क्रिसॉल बोलते हैं। बट यहाँ पे देखिए एक दूसरे के किस पोजीशन पर है, आर्थो पोजीशन पर, तो हम यहाँ पे कर देंगे आर्थो क्रिसॉल। अगर ही एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर होते तो मेटा क्रिसॉल, अगर पैरा पोजीशन पे होते तो पैरा क्रिसॉल, जैसे कि हम पिछले वाले में डिस्कस कर चुके हैं जाइलिन के केस में। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इस पूरे को क्या मान सकते हैं, बेंजाइल, तो इसका क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे हम इसकी अगर बात करें तो देखिए इसका हो जाएगा 1,2, यहाँ पे हम अगर बात करें इसकी नेमिंग की तो हो जाएगा 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी, 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ठीक है ना, एक दूसरे के किस पोजीशन पर है, आर्थो पोजीशन पर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर्थो डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें, इसकी कॉमन नेमिंग क्या होती है, तो इसकी कॉमन नेमिंग होती है कैटेकॉल। ठीक है, ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं, इसका होगा 1,3 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या इसे हम कहेंगे मेटा डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेमिंग की बात करें, इसकी कॉमन नेमिंग होती है रिसर्सिनॉल। ठीक है ना, इसकी कॉमन नेमिंग होती है रिसर्सिनॉल। ऐसे इसको करें तो 1,4 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन या पैरा डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। अगर इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करें, इसका कॉमन नेमिंग होता है क्विनॉल। ठीक है ना, अब इसकी बात करें तो देखिए एक ऐसा कंपाउंड है, ये हमारा ईथर है, ईथर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें सब्स्टिट्यूएंट ले लें तो इसका हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अगर इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, अगर बेंजीन ग्रुप से हमारा अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम फिनाल बोलते हैं, अगर OCH3 ग्रुप लगा हो तो हम उसे एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, अगर यही OC2H5 ग्रुप जुड़ा हो तो हम उसे फेनिटॉल बोलते हैं। अब आइए अगर हम इसकी बात करें, इसकी आईपैक नेमिंग की, तो इसकी ए क्या हमारे ईथर कंपाउंड है, इस एक को बोलेंगे फेनॉक्सी बेंजीन। जैसे वहां पे CH3 था तो मेथॉक्सी है, यहाँ पे फेनिल ग्रुप है तो फेनॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा इसका नेमिंग। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारा अगर CH ग्रुप था, अगर उससे दो फ्री वैलेंसीज जुड़े हैं, जैसे ये क्या था हमारा CH ग्रुप, जिससे फ्री दो वैलेंसीज अगर जुड़े रहे हमारे पास थे CH, ये दो फ्री वैलेंसीज कौन कंप्लीट कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन एटम। इस पूरे को क्या हम बोले थे, बेंजल, तो इसका क्या नामिंग होगा, बेंजल। और ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड, इसे हम बोलते हैं बेंजल अल्डिहाइड। बट आईपैक ने उसे इनकरेक्ट कर दिया और उसका हमें नेमिंग दिया बेंजल डिहाइड। इसका कॉमन नेमिंग क्या होता है, बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो आप कुछ इस कॉमन नेमिंग को याद रखेंगे जो कि हमेशा यूज होने वाले हैं। बेंजीन रिंग से अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे बेंजल डिहाइड। ठीक है ना, ऐसे हम इसे देखते हैं, अगर बेंजीन रिंग से COCH3 ग्रुप में एक कौन सा कंपाउंड है, कीटोन है, तो हम इसे क्या कहेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, ये कौन सी कंपाउंड है, कीटोन। तो हम इसका आईपैक नेम लिखे तो हो जाएगा फिनाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका, फिनाइल मिथाइल कीटोन। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो याद रखना हमेशा, अगर ये क्या है बेंजीन रिंग से अगर COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। होता क्या है, CH3CO कंपाउंड को हम एसिटो कंपाउंड्स कहते हैं। तो एसिटो ये क्या फिनाल है, और क्या है कीटोन का हमें क्या होता है सफिक्स नेम ओन, तो एसिटोफिनोन। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, बेंजो C6H5 CO C6H5 को बेंजोफिनोन। इसका अगर हम कॉमन नेमिंग बात करें तो इसे हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक है ना, अगर हम इसकी आईपैक नेम लिखे तो लिख देंगे डाईफिनिल कीटोन, डाईफेनिल कीटोन। ठीक है, ऐसे हम अगर इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा हमारा कॉमन नेमिंग बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या आर्थो
इसे हम क्या बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करें, इसकी कॉमन नेमिंग होती है, इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। ठीक है ना, हमें कुछ कॉमन नेमिंग इसमें याद करने होते हैं, आप उसे याद कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। इसे हम बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। अगर यही क्या है, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टैप्थैलिक एसिड। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, इसे कुछ कॉमन नेमिंग आप उसे हमेशा याद रखेंगे। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा COCl कौन सा कंपाउंड है, अल्कनोइल हैलाइड, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन कंपाउंड, बेंजोनोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड इसे हम बोलते हैं, इसका कॉमन नेमिंग बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे बेंजीन से CuNH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, अगर हम इसे बोलें तो इसे क्या बोलेंगे हम, मिथाइल बेंजोएट। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो सब कुछ क्या है पहले ही जैसा है। हम लोग ये सब कुछ डिस्कस नेमिंग कर चुके हैं इससे पहले, तो अब हमें यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ कॉमन नेमिंग को याद करना है, वो भी इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। ठीक है ना, ये हमेशा यूज होंगे ऐसे कंपाउंड, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं हम सबको एक जगह समराइज करके सब कुछ बता दे रहे हैं, ताकि बीच बीच में जो भी आए उसे वहां पे बताना ना पड़े। यहाँ पे हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, सबको पहले ही डिस्कस कर लेंगे, सब के बारे में आप एक बार यहाँ पे सीख जाओ। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे सब कंपाउंड जितने हैं लगभग मैक्सिमम सबको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर देखिए बेंजीन कंपाउंड अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हो, जिसका कॉमन नेमिंग होता है एनिलीन। ठीक है ना, आपको कुछ कॉमन नेमिंग याद करने होंगे, हमेशा यूज होते हैं ऐसे कॉमन नेमिंग। ठीक है, एनिलीन। अगर हम इसकी आईपैक नेम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा बेंजीन कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे हम तब, अमीनो बेंजीन, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इस पूरे को लें तो क्या होगा हमारा फिनाइल। अगर हम इसे लें तो फिनाइल, अगर इसे पूरे को लें तो हम क्या करेंगे, बेंजाइल। इसका कॉमन नेमिंग हम दो बना सकते हैं, इसका आईपैक नेमिंग बेंजाइल। अगर पूरे को लें तो बेंजाइल अमाइन। ठीक है ना, अगर हम इतने को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें तो ये हो जाएगा हमारा फिनाइल, ये क्या हो जाएगा, मेथेनामाइन। तो हो जाएगा हमारा फिनाइल मेथेनामाइन। ठीक है ना, ऐसे हम अगर इसकी बात करें तो ये बेंजीन SO3H ग्रुप क्या है हमारा, सल्फोनिक एसिड। जैसे कि COH क्या था हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसे हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन एंड इसे हम बोलते हैं आर्थोनाइट्रो टालुइन। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो आइए हम इसे सीखते हैं। अगर हमारे पास क्या था, हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप में हम जैसे कि पढ़े थे, ठीक है ना, हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप में ये पढ़ा था कि अगर मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम वहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। नंबरिंग हम उसी कार्बन एटम से स्टार्ट करते थे, उसी के बेसिस पर। तो वही सब कुछ सेम काम यहाँ पर भी करना है। सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलने चाहिए, जो हमने सब कुछ पहले सीख रखे हैं, हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम सीख, अगर ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमें पता ही है। ठीक है ना, अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा तो यहाँ पे हम करेंगे नंबरिंग कार्बन से स्टार्ट 1 2 3 4 हो जाएगा 4 अमीनो। इस पूरे को हमें क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना। या हम इसे लिख सकते थे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक, ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट हम इस कार्बन से करेंगे 1 2 3, इसे हो जाएगा इसका हमारा 2,3 डाइमेथिल, इसे क्या बोलते हैं हम, एनिलीन, 2,3 डाइमेथिल एनिलीन। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें नंबरिंग स्टार्ट इस कार्बन से करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा 4 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
या हम इसे बोल सकते हैं पैरामेथॉक्सीबेंजाल्डिहाइड्स। जिस नेमिंग पे हमें दिया होगा उसका हम स्ट्रक्चर वहां पे ड्रा कर लेंगे। कभी कभी क्या करता है, किसी भी क्वेश्चन में हमें क्या करता है, रिएक्शन कराना हो तो हमें रिएक्शन में कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर न देकर के हमें डायरेक्ट उसकी क्या कर देता है, नेमिंग कर देता है। जैसे बोल दिया पैरामेथॉक्सीबेंजाल्डिहाइड में हमने क्या किया, HCN को ऐड किया, ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है। तो हमें वहां पे अगर डायरेक्ट नेमिंग कर रहा है तो हम उसकी स्ट्रक्चर को हमें पता रहे कि हम स्ट्रक्चर में वो CH3 ग्रुप को कहाँ ऐड कर रहे हैं, CH3 ग्रुप हमारा CHO ग्रुप कहाँ लग रहा है, एक दूसरे के किस पोजीशन पर है। तो वहां पे पैरा आर्थोमेटा या नेमिंग की बेसिस पर हमें वहां पे बता देता है। ठीक है ना। अगर नंबरिंग स्टार्ट इस कार्बन से करें तो हम मूव इस साइड करें या इस साइड, सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर इस साइड मिल रहे हैं तो हम नंबरिंग स्टार्ट इस साइड करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नेमिंग हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रॉक्सी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, तो नंबरिंग हम यहाँ पे हमें पहले बताया था नाइट्रो ग्रुप में टैलुइन क्या होता है, फेमस होता है। तो नंबरिंग स्टार्ट इस कार्बन से करेंगे, मूव इस साइड करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टैलुइन। ठीक है। अगर हम नंबर इसमें करें OCH3 1 2 3 4, इसका कॉमन नेमिंग क्या होता है, एनिसाल। नंबरिंग स्टार्ट इस साइड करेंगे, हमें लोअर नंबर मिलने चाहिए। हमने हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा था वहां पे ही नेमिंग में सीख लिए थे। ठीक है। तो अगर हम इसकी अगर नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4। अगर हम इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 3 मिल रहा है, मतलब 1 पर 2 पर एंड 4 पर। 4 2 6 1 7। अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 3 एंड 4, 1 + 3 + 4, यहाँ पे होते 8। तो हमने वहां पे क्या नियम रूल सीखे थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी पहले, तो सम नंबर है वो क्या होने चाहिए, लोअर होने चाहिए, मिनिमम आने चाहिए सम नंबर। ठीक है ना। हमने देखा था सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलने चाहिए, सम क्यों क्या होने चाहिए, सम नंबर अगर हम ऐड करते हैं नंबरिंग को तो हमें क्या होने चाहिए, लोअर नंबर मिलने चाहिए। फिर हमारे पास क्या था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमने हाइड्रोकार्बन में ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन की पढ़ रहे थे IPSC, वहीं पर सीख लिया था। तो इस बेसिस पर हमारा करेक्ट होगा, ये क्या होगा, इनकरेक्ट। तो ये वाला हमारा नंबरिंग सही होगा। इसके बेसिस पर हम बात करें तो 2 क्लोरो 4 मेथिल, इसे हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। ठीक है ना। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग स्टार्ट इज कार्बन 1 2 3 हो जाएगा 3 फेनिल, इसे 3 फेनिल 3 कार्बन की चैन प्रोप 2 इन ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को क्या कर रहे हैं, कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, एब्रीविएशन इसके हम PH के रूप में यूज करते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, PH CH डबल बॉन्ड CH COOH, इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा नॉमेनक्लेचर का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट समाप्त होता है यहीं पर। अब हमारा बचा है इसमें नेमिंग सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, जिसे हम जब हेट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक तो हमने सीखा कि हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के बारे में हमें कैसे पता होता है। अभी आप सबको कुछ प्रैक्टिस इसमें क्वेश्चन में करने हैं, जितना हो सके उतना ज्यादा IPSC में प्रैक्टिस करेंगे। और अब अभी ये ट्राई करेंगे कि अगर हमें नेम दिया हुआ है तो हम उसकी स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करेंगे, या तो साइक्लिक कंपाउंड हो या एसाइक्लिक कंपाउंड, किसी भी तरीके के अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड्स गिवन हो सकता है कि हमें सिर्फ नेमिंग कर दे। मान लीजिए हमें दे दिया 2 क्लोरो 4 नाइट्रोटोलुइन, इसके स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना हो तो हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं। नहीं तो एक बार हम फिर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। नहीं तो आज हमारे लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने क्या सीखा, किसी भी कंपाउंड के हम नेमिंग कैसे करते हैं, किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।